बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। यकम अगस्त को कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई ने ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, सर दर्द और बेचैनी की शिकायत की। बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 140/100 और नब्ज की रफ्तार फी मिनट 50 रिकॉर्ड की गई। बानी पीटीआई की ईसीजी में कोई आम गैर मामूली तब्दीली सामने नहीं आई। डॉक्टर ने सिफारिश की कि जहनी दबाव कम करने के लिए अहलिया से ज्यादा मुलाकातें, अखबारात और टीवी की सहूलत फराहम की जाए। उम्र और जहनी दबाव के पेश नजर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाई जाए। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने ब्लड प्रेशर के अद्वियात में इजाफे और तब्दीली की भी सिफारिश की। रिपोर्ट के मुताबिक 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 10 अगस्त को बानी पीटीआई का दोबारा तिब्बी मुआयना किया। 10 अगस्त को बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 140/80 और नब्ज 54 फी मिनट रिकॉर्ड की गई। बोर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई ने सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलने या दिल की धड़कन की शिकायत नहीं की। बानी पीटीआई की ईसीजी नॉर्मल, एको में दिल के वॉल्स और चैम्बर्स भी नॉर्मल रहे। बोर्ड ने सिफारिश की कि बानी पीटीआई को रोजाना 1 घंटा चहलकदमी और मौजूदा जेल सहूलियात सूरत हाल में कुछ जहनी सुकून दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। मेडिकल अफसरान दिन में 3 बार सेहत और खुराक का जायजा लेते हैं। बानी की खराब आंख तकरीबन मामूल के मुताबिक हो चुकी। वकील सलमान सफदर भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को बानी से मुलाकात कर चुके। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्मनामे के बावजूद मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सिंगल बेंच शेर अफजल केस में जेल रूल्स 265 को खिलाफ कानून करार दे चुका। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने 200 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुकदमा निपटाने की इस्तदा। हम रिलीफ नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। बानी को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी जेल में तंग नहीं हुए कि जाली प्लेटलेट्स गिराएं। आज बानी का केस है, 3 जजेस केस सुनेंगे। इन 3 जजेस से कहना चाहता हूँ, लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं। हम मुतालबा करते हैं कि आज मुलाकात होनी चाहिए। हमें हकीकत का पता नहीं है कि बानी के साथ उन्होंने क्या किया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 300 रोज से मुलाकातें बंद हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करती, उनकी सेहत हर पाकिस्तानी का मसला है। जेल कवानीन और अदालती अहकामात के मुताबिक बानी को तिब्बी सहूलियात तक रसाई दी जाए। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हो रही और ना कोई बात हो रही है। अदालत से दरख्वास्त है बानी पीटीआई को इंसाफ दिया जाए। उम्मीद है आज अदालत इंसाफ करेगी। सलमान अकन मराजा ने ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी की सेहत पर सख्त तशवीश है। कोई तो बात है जिसकी हुकूमत पर दादारी कर रही है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं तो मुलाकात क्यों नहीं कराती। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट पर हमें एतबार नहीं, हमारी मुलाकात कराई जाए। पीटीआई से मुलाकातों में ना कोई चीज पकाई जा रही है और ना पक रही है। हम बानी पीटीआई के मामलात पर भी बात करने को तैयार हैं। हमारे पास हल भी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता दावत वाले हैं। अपोजिशन लीडर जिस मसले पर भी बात करना चाहे, वज़ीर आज़म की तरफ से कोई मसला नहीं होगा। 27 सितंबर का पीटीआई ने फिर चढ़ाई का अल्टीमेटम दिया हुआ है। एक तरफ 20 लाख बंदों को इस्लामाबाद लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुलाकात का कहते हैं। बैरिस्टर गोहर के साथ मुलाकात का मकसद इनसे ताज़ियत था। तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बानी की सेहत से मुतल्लिक हमें फिक्र है और हम इनके लिए दुआगो हैं। बानी की अहलियत से मुतवातर मुलाकातें होती हैं। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर अहम पेशरफ। राना सनाउल्लाह आजम, नज़ीर तारड़ और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के अपोजिशन लीडर के चैम्बर अहमद, महमूद खान अजगजई और अलामा आजा नासिर अब्बास से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक तबादला ख्याल, सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती वफ्द का भी आइंदा बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इतफाक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। पीपल्स पार्टी की भी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली से मुलाकात है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ्द आज महमूद अजगजई से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शीर रहमान, सलीम मांडवीवाला शामिल होंगे। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। सूबाई वजीर सईद गनी का 2 टोक मौक़िफ़। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर दाखिला की सियासी हैसियत क्या है, सिंध के अंदर सूबा बनना चाहिए या नहीं, इसका फैसला सूबे के अवाम करेंगे। MKM ज्यादा उछल रही है, जो बोलेगा उसे जवाब मिलेगा। दिफाई ज़रूरियात के लिए विफाक को पैसा देना कोई बुरी बात नहीं, तमाम सूबों को हिस्सा डालना चाहिए। हाफिज नईम अच्छे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें। एहतजाज के लिए बेहतर तरीके भी हो सकते हैं। ऐसी जगह मुजाहरा ना करें जहाँ हमदर्दी भी पैदा ना हो।
सूबों की बात करना जुर्म नहीं, आइन में सिख मौजूद है। एस्टैब्लिशमेंट सूबों के हवाले से कोई तजवीज़ रखेगी तो हुकूमत बात करेगी। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी का कहना है नए सूबों के मामले से मुस्तफ़ा कमाल का कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल काबीना में बात करेंगे तो इनसे बराह रास्त पूछ लिया जाएगा। किस तरह से कहा जा सकता है कि 26वीं तरमीम अचानक आई। 26वीं तरमीम पर 1.5 माह हम मौलाना फजल रहमान के दर पर बैठे रहे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा हुकूमत के पास नए सूबों से मुतल्लिक अभी कोई तजवीज़ नहीं। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट के क्याम के लिए कौमी मुबासा। नून लीग के बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा नए इंतजामी यूनिट्स के क्याम के लिए कौमी सतह पर वाज़ेह पॉलिसी जरूरी है। नए यूनिट्स की तश्कील जुबान, नस्ल या किसी तासुब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा मसाइल का हल सिर्फ इंतजामी यूनिट्स की तादाद बढ़ाने में नहीं, नए यूनिट्स बनाने से पहले आईनी और इंतजामी मामलात का जायजा लेना होगा। MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आबादी में गैर मामूली इजाफे के बाद मौजूदा इंतजामी ढांचे पर नजरसानी जरूरी है। मसाइल की मुनसिफाना तकसीम से इंतजामी यूनिट्स की मुखालफत कम हो सकती है। PTI के सलमान नकमराजा ने कहा सूबों की तकसीम से हुकूमत और अवाम के दरमियान मौजूदा फासले खत्म नहीं होंगे। मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाए बगैर निचली सतह पर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी बोले आबादी के लिहाज से नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने कहा आम कौमी मामलात पर वसी और संजीदा मुकालमे की जरूरत है। इस्लाहात आईनी और जमहूरी दायरे में रहकर होनी चाहिए। सेनेट में ओपोजिशन का बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक शोर शराबा। ओपोजिशन लीडर का बानी PTI की सेहत पर बहस कराने का मुतालबा। हुकूमती अरकान की मुखालफत। ओपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी की सेहत इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम मसला है। बानी तहरीक इंसाफ को नाहक कैद में रखा गया है। इन्हें इतनी अजियत देने का मकसद क्या है। राना सनाउल्लाह ने कहा रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो इसकी जिम्मेदारी अदालत की है। उनकी दरखास्तें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बानी PTI की मुलाकातें हो रही हैं। बानी PTI के मामलात पर भी बात करने को तैयार हैं। आजम सवाती ने कहा डॉक्टर से बानी की सेहत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। बानी और इनकी अहलिया की सेहत के मामलात फौरी हल किए जाएं। चाहती हैं हुकूमत के साथ राजा नासिर महमूद अतकजई बैठ कर बात करें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा निज़ाम पर जितनी उंगलियां उठाएंगे मुल्क चलाने के लिए पार्लियामेंट ने दस्तूर दिया है। चाहे 9 मई हो या बानी तहरीक इंसाफ के मुकदमात अदालतों में चले, हम भी इन्हें अदालतों में पेश हुए। सब कैदी बराबर हैं। साबिक वज़ीर आज़म भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के मुकदमात आज समाअत के लिए मुकर्रर। मुकदमात की समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम मुतल्लिका फरीकैन और वकला को नोटिस जारी कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे और डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के बाद अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी। कहा ओमान ने हुर्मस में अमेरिकी काविशों में मुदाखलत की तो इसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए तेहरान को सफेद झंडा लहराने का मशवरा दे दिया। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के हवाले से इनकी हिकमत अमली के लिए कोई मुकर्ररा वक्त नहीं, तनाज़े खत्म करने की भी जल्दी नहीं। अमेरिका में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात भी ईरान के हवाले से उनकी सोच या फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो रहे। अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त पसे पर्दा राब्ते का एक चैनल मौजूद है जिसमें ईरानी पासदान इनकलाब से वाबस्ता हुक्काम भी शामिल है। गैर मुअय्यना मुद्दत तक बहरी नाकाबंदी जारी रहने का इंतजार नहीं कर सकते। ईरान की अमेरिका को चंद हफ्तों की डेडलाइन। ईरान का दिफाई पॉलिसी तब्दील करके मुकम्मल जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा अमेरिका को मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए डेडलाइन दी है। मुकर्ररा टाइम लाइन अमेरिका और इलाकाई मुमालिक तक साजिशों के जरिए पहुंचाई जाएगी। ईरान का ओमान के साथ आबना हुर्मस से मुतल्लिक मुआहदे का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान रास्ते के नक्शे से मुतल्लिक मफाहमत हो गई है। बहरी जहाज ईरान के करीब से आबना हुर्मस में दाखिल होंगे जबकि वापसी के लिए ओमान के करीब रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से फीस या टूल वसूल नहीं की जाएगी।
वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। इजलास से खिताब करते हुए हिदायत की कि इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर को जल्द मुकम्मल करने और टेक्नोलॉजी पार्क को तरजीही बुनियादों पर फाल किया जाए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। शहरियों को बर वक्त शफाफ आसान डिजिटल खदमात फराहम के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। शहरियों को सरकारी खदमात के असूल में सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक को तारीखी शिकस्त देने वाले साजिद इकबाल का नून लीग से इत्तेहाद। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीरी अवाम ने नून लीग की पर एतमाद का इज़हार किया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग को मैंडेट मिला। असम्बली मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करेगी। उम्मीद है हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। इस वक्त 25 नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार काम हो चुके। मखसूस नशस्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की नशस्तें 33 के करीब हो जाएंगी। बाकी 7 नशस्तों पर इंतखाबात में नून लीग मसीह 3 नशस्तें हासिल कर लेगी तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आज़ाद कश्मीर के हालात पर काबू पाने और तामीर और तरक्की के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। जमात इस्लामी के धरने जारी। 3 साल के लिए पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर माल रोड, चेरिंग क्रॉस, कराची, पेशावर और कोयटा में गवर्नर हाउसेस के बाहर कारकुनान के धरने। लाहौर में धरने के बायस माल रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। जमात इस्लामी के मुताबिक धरनों में मरहला वार मुख्तलिफ इजलास से कारकुन शरीक हो रहे हैं। मुतालबात की मंजूरी तक 4 सूबों में धरने जारी रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कोई हमें हुब्बुल वतनी ना सिखाए, गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करना बंद करो, हम लड़ते और जद्दोजहद करते रहेंगे। जमात इस्लामी सियासत किसी खानदान की हिफाजत के लिए नहीं करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सैफुर रहमान और नवाज शरीफ ने माजी की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर माफ़ी मांगी थी। आज फिर वही इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी हमारा अज़्म भी मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जरूर है लेकिन गूंगी बहरी नहीं। जुल्म हो रहा हो तो इत्तेहाद की आड़ में खामोश नहीं बैठ सकते। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि निज़ाम की बहाली के लिए दिया। नून लीग की कारकर्दगी चंद सड़कों के सिवा क्या है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मान बुखारी का भी भरपूर जवाब। कहा सिंध से कोई मुखालफत नहीं, अगर किसी को कारकर्दगी ताने की तरह लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो जाती है वो हमसे सवाल पूछेंगे। स्कैंडल सिंध में होते पंजाब में नहीं। मरीम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा।